देवभूमि उत्तराखंड के लिए आज खास दिन है, देशवासियों के लिए आज खास दिन है और खास दिन है शिव भक्तों के लिए। बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह सुबह पहुंचे, विशेष विधि के साथ पूजा अर्चना की है। बाबा केदारनाथ धाम पहुंचकर आशीर्वाद लिया और फिर आगे बढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर दिवाली से ठीक पहले पहुंचे हैं तो दिवाली का तोहफा भी जरूर बनता है, लाजमी सी भी बात है। और जब जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो फिर इस तरह की तोहफों की बौछार की जाती है, तोहफों की बरसात होती है। 3400 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं देवभूमि में रखने वाले हैं। ये फिलहाल खास और 8 तस्वीर आप देख लीजिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे केदारनाथ धाम में, पूजा पाठ की, जलाभिषेक किया, नंदी को नमन करते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिलक लगाकर वहां के पुजारी ने विशेष विधान के साथ पूजा पाठ को संपन्न कराया। भोग भी लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और रुद्राक्ष की माला वहां गर्भगृह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट में मिली है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विशेष पूजा के बाद बाहर निकले तो लोग पलके बिछाए बैठे थे, इंतजार कर रहे थे। केदारनाथ धाम तो पहुंचे ही थे, बाबा केदारनाथ के तो दर्शन किए ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। प्रधानमंत्री ने किसी को निराश नहीं किया। जनता का सेवक प्रधानमंत्री खुद को कहते हैं और इसी जनता के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और शीश झुकाकर नमस्कार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए। मंत्रोच्चारण के बीच में पूजा संपन्न हुई है। आशीर्वाद के साथ आज दिन की शुरुआत हुई है। शिव भक्ति में लीन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सभी तस्वीरों में जो खास है उत्तराखंड के लिहाज से, देवभूमि के लिहाज से, वो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिधान। उत्तराखंड के लिहाज से ये तस्वीर खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि शिव भक्ति में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के पारंपरिक परिधान में नजर आ रहे हैं। पहाड़ी अंदाज के ये कपड़े जो कि उत्तराखंड के लोगों से एक विशेष कनेक्ट बनाने की यहाँ पर कोशिश के तौर पर देखे जा रहे हैं और उत्तराखंड के लोग गदगद नजर आते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहाड़ के लोगों की समस्याओं को भी समझते हैं। आम दिनचर्या में जो जटिलताएं पेश आती हैं उन्हें भी समझते हैं और उन्हें दूर करने का काम भी करते हैं। ये हमने उस वक्त भी देखा था जब उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले दौरे हो रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन सभी योजनाओं का जिक्र उन्होंने किया था जो उत्तराखंड के लोगों के जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए किया गया। चाहे वो घर घर पानी पहुंचाना हो या फिर रास्तों को सुगम बनाना हो। पहाड़ों में अक्सर जो पहाड़ी रास्ते होते हैं वो एक बड़ा परेशानी का सबब बनते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बेहतर तरीके से जानते हैं कि उत्तराखंड के लोग इन योजनाओं को कैसे बाहें फैलाकर उनका स्वागत भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद खास भी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले केदारनाथ धाम में गर्भगृह के अंदर मौजूद रहे, विशेष पूजा अर्चना की, बाहर निकले तो लोगों को शीश झुकाकर नमस्कार किया और आदि शंकराचार्य समाधि स्थल पर जाना कतई नहीं भूले, वहां भी विशेष परिक्रमा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें खास हैं, शिव भक्ति की ये तस्वीरें खास हैं। बाबा केदारनाथ धाम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बता दिया कि भोले की भक्ति किस तरीके से, भोले की भक्ति में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ये अलग अलग मौकों पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ज्योतिर्लिंगों पर देखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में उज्जैन के लोगों को, देश के लोगों को तोहफा देकर आए थे महाकाल लोक के तौर पर और आज केदारनाथ धाम जब पहुंचे हैं तो यहाँ 3400 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी जो पहाड़ के लोगों को, देवभूमि के लोगों को, उनके जीवन को आसान बनाने का काम करेगी। आचार्य चित्रांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। चित्रांशु जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहाड़ी स्टाइल में वहां की पोशाक पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, उनके कपड़ों पर स्वास्तिक बना हुआ है, मोर पंख बना हुआ है, तो इसके कुछ अलग मायने हैं क्या? इसका भी अलग महत्व है क्या? बहुत ही अलग मायने हैं। पहले तो हमारे देश में विविधता में एकता है। हर जगह की अपनी संस्कृति है, तरह तरह की परंपराएं हैं, लोक मान्यताएं हैं। तो प्रधानमंत्री जी को आपने सुना होगा कि जिस जगह जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वहाँ की केवल परिधान ही नहीं स्वीकार करते, वहाँ की भाषाओं से भी प्रेम करते हैं और प्रायः अपने वक्तव्यों में देखा जाता है कि वहाँ की जो लोक भाषा होती है उसका प्रयोग करते हैं। तरह तरह के वेशभूषा भी
अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार हैं। जैसे आपने अभी बताया कि उनके वस्त्रों में स्वास्तिक का चिन्ह है, स्वास्तिक मंगल कारक चिन्ह है, और कभी भी किसी घर में जाते हैं शुभ लाभ के साथ में स्वास्तिक अंक सनातन हिंदू धर्म में वो देखा जा सकता है। वह मान्यता में हम लोगों के सर्व प्रसिद्ध है। आपने कहा मोर पिच्छ धारण किए हुए हैं, तो वह प्रेम की पराकाष्ठा का स्वरूप है मोर पंख। भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो, दोनों ही मोर पंख को धारण करते हैं। मोर जो है एक प्रेमी भक्तों में आता है, जो कभी भी उसकी रति से विमुख हो करके वह निश्चल प्रेम का स्वरूप माना जाता है। तो कहीं न कहीं मोर पक्ष दिखाई पड़ना, स्वस्तिक दिखाई पड़ना, जहाँ स्वस्तिक एक मंगल का कारण दिखाई पड़ता है, वही मोर पक्ष जो अगाध प्रेम भगवान भोलेनाथ के प्रति है, वह कहीं न कहीं एक संदेश के रूप में हो सकता है और उसको माना जा सकता है और माना जाना भी चाहिए। तो ये जो वेशभूषा परिधान की बात कह रहे हैं, निश्चित तौर पर ये इसका पूरक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिधान को लेकर बात आपने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास तस्वीरें आज की हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और ये अद्भुत तस्वीरें हैं, ये आकर्षक तस्वीरें हैं, न सिर्फ देवभूमि के लिए बल्कि 135 करोड़ देशवासी इन तस्वीरों को देख रहे हैं। खास तौर से जो भोले के भक्त हैं वो अलग अंदाज में इन तस्वीरों को देख रहे हैं, बड़े गदगद हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद। देश के प्रमुख का इस तरीके से आस्था में लीन होना, शिव की भक्ति में सराबोर होना, ये अलग मैसेज देता है। चित्रांशु जी, शिव की भक्ति जो एक दो नहीं बल्कि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में देखी गई है, और इसका सीधा मैसेज देश के लोगों को भी गया है। और इसीलिए अगर आप ग्राउंड पर जाते हैं, और आपके लिए तो खास रहा होगा जब आप लोगों के बीच पहुंचते होंगे, और खुद आप भी, संत समाज के लोग भी इस चीज को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो और किसी का ना कभी रहा ना हो सकता है। प्रधानमंत्री ने जो काम कर दिखाया वो ना हुआ ना आगे हो सकता है। निश्चित तौर पर यह गौरव का क्षण है। हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं, हम लोग तो उनको अजय पुरुष के रूप में पहले से ही मानते हैं कि उनके अंदर जो भगवान ने क्षमता देकर के भेजा हुआ है, जो कुछ करने के लिए भेजा हुआ है, वह निश्चित तौर पर कुछ न कुछ अलग ही है। वो अलग व्यक्तित्व के धनी है और उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। इस बात को कहने में किंचित भी संकोच नहीं है। आप देखिए उस परिवेश को पहनने के बाद क्या अद्भुत उनकी प्रभा है, कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं तो देख कर के मन मेरा बहुत प्रसन्न हो रहा है और एक खुशी की अनुभूति निरंतर हो रही है। जिस तरह से वह हर बार कुछ न कुछ नया करके दिखाते हैं, और मानो वो नवीन जीवन में जी रहे हो, हम लोगों को शिक्षा देते रहते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है यद आचरण श्रेष्ठ तद्देव एतरो जनः। हमारे यहाँ श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा कुछ करते हैं, नीचे वाले लोग उनका अनुकरण करते हैं और उनसे कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो जो प्रमुख व्यक्ति है वह जैसा करता है, प्रजा उसका अनुगमन करती है और उसके अनुसार चलती है। तो कहीं न कहीं वो जो नवीनता रोज दिखाते हैं हर काम में, जैसे आप काशी का जिक्र कर रही थी और इसके बाद उज्जैन का जिक्र कर रही थी, ऐसे रामानुज की जब वहां पर मूर्ति का आवरण करना हुआ था, जब कभी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो जो कुछ भी वह करके दिखाते हैं वह अपने आप में बिल्कुल अलग है और यह होना चाहिए कहीं न कहीं। अच्छा, चूंकि सर्दी की शुरुआत हो गई है और केदारनाथ धाम में तो पारा और ज्यादा लुढ़का हुआ है, ठंड ज्यादा है वहां पर, कैसे पहाड़ियां वहां पर बर्फ की चादर से ढकी हुई हैं, ये आप भी देख रहे होंगे तस्वीरों में। और चूंकि काशी विश्वनाथ का जिक्र किया, महाकाल लोक का जिक्र किया, तो आपको भी याद होंगी वो तस्वीरें जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को आम लोगों को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे उस खास मौके पर। तो कैसे ठंड के महीने में उन्होंने न सिर्फ डुबकी लगाई बल्कि वहीं से जल लेकर कैसे बाबा विश्वनाथ को समर्पित किया था, जलाभिषेक किया था। ये ऊर्जा आखिर आती कहां से है? क्या शिव की भक्ति से ये शक्ति मिलती है? अगर दिखावे की भक्ति होगी तो पूर्व राजनीतिक लोगों को आपने देखा हुआ है, यज्ञोपवीत भी ऊपर से पहन लेते हैं, यज्ञोपवीत कहाँ पहनना यह भी नहीं पता चलता, परंतु वो मोदी जी के अंदर है, माननीय प्रधानमंत्री जी के वो अंदर दिखाई पड़ता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैंने काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर देखने के पहले मेरा बहुत बचपन काल वहाँ पर बीता हुआ है काशी में, और मैं वहाँ रह करके पढ़ा हूँ वहाँ की सकरी गलियां। और आपने बिल्कुल ठीक कहा था, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं जो ऐतिहासिक होते हैं, ऐसे कदम उठाए जाते हैं और वो काम नजर भी आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में पूजा संपन्न कर चुके हैं। आगे जो तस्वीरें सामने आएंगी वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया।